बाबा तुलसी काशी में विराजमान है और नित्य उनका नियम था कि सुबह सुबह प्रातःकाल उठ करके वो नदी पार करके, गंगा पार करके शौच इत्यादि करने जाते थे। उन्हें लगता था कि इस धाम की जो बाउंड्री, जो धाम की सीमा है, इस सीमा से बाहर में जाकर के अपना स्नान इत्यादि करूं, ऐसा भाव इनके मन में रहता था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी रोज जाते थे और अपने हाथ में एक पात्र में, लोटे में जल, पानी लेकर के जाते थे। पानी लेकर के जाते, शौच इत्यादि करके, जो लोटे में, पात्र में थोड़ा सा पानी जो शेष बच जाता था, उस पानी को रोज एक पत्थर के ऊपर बाबा तुलसी डाल देते। उस बचे शेष पानी को नित्य पत्थर पर डाल दिया जाता। तो क्या होता, बाबा तुलसी के पात्र में जो पानी बचता उसको बाबा एक पत्थर पे डाल देते। रोज का बाबा का यही नियम चल रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, एक दिन जब बाबा तुलसी ने पानी जल डाला उस पत्थर पर, तो उस पत्थर से एक प्रेत प्रकट हो गया और प्रेत प्रकट होकर के बाबा तुलसी के चरणों में गिर पड़ा। हे महाराज, आपने तो मेरा जीवन धन्य कर दिया। एक महापुरुष के छूने से, देखो, एक महापुरुष के स्पर्श से भूत प्रेत भी मुक्त हो गया। ये एक संत के छूने का चमत्कार है, संत के स्पर्श का चमत्कार है। इसलिए संतों के चरण स्पर्श की महिमा क्यों कही गई है? क्यों जाके संतों के हम चरण छूते हैं? क्योंकि उनके स्पर्श करने से ही, उनके छूने से ही हमारे भीतर भक्ति प्रकट हो जाती है। तो प्रेतात्मा बड़ा प्रसन्न हुआ और बाबा तुलसी से हाथ जोड़ के कहने लगा, महाराज, अब आपने इतना मुझे उद्धार मेरा कर ही दिया, तो मांगो, कुछ मांगो, मेरी इच्छा है मैं आपको कुछ दूं। अब जो भगवान का भक्त होता उसे भगवान के अलावा भला क्या चाह। चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़े अनुदिन अधिकाई। चहो न सुगति, अच्छी गति नहीं चाहिए, जिस मुक्ति के पीछे दुनिया भागती है ना, मुक्ति दे दो, मोक्ष दे दो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही ऑप्शन में मुक्ति को क्रॉस लगा दिया। सुगति नहीं चाहिए, अच्छी गति, मुक्ति नहीं चाहिए। सुमति, अच्छी मति, अच्छी बुद्धि भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अच्छी बुद्धि भी मांग ली तो फिर सही गलत का निर्णय जो है वो मुझे ही करना पड़ेगा, इस बुद्धि को ही डिसाइड करना पड़ेगा। इसलिए हे प्रभु, अच्छी बुद्धि भी नहीं चाहिए, हम तो ऐसे ही पागल ही अच्छे। रिद्धि सिद्धि भी नहीं चाहिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना कुछ त्याग दिया, ये बड़ाई भी नहीं चाहिए। तो राम जी ने कहा कि जो मेरी झोली में था सब पर तू क्रॉस लगा चुका, तो तुझे चाहिए क्या? तो बाबा तुलसी कहते, हेतु रहित अनुराग राम पद, मुझे चाहिए राम के चरणों की भक्ति, और वो भी कैसी? हेतु रहित। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक जिसमें हेतु माने कुछ चाह होती है, इच्छा होती है। गिरिराज जी की परिक्रमा क्यों लगा रहे हो? हमारा धंधा ठीक नहीं चल रहा, धंधा ठीक चल जाए इसलिए परिक्रमा लगा रहे हैं। ये कैसी है? ये हेतु युक्त भक्ति है, इसमें इच्छा है। माला क्यों कर रहे हो? माला इसलिए कर रहे भगवान लॉटरी लगवा दे, पैसा की बड़ी तंगी है, इसमें हेतु है, इसमें कोई ना कोई लालच छुपा है। तो गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, मुझे लालच वाली भक्ति नहीं चाहिए, हेतु रहित, जिसमें कोई इच्छा ना हो, ऐसी राम पद की, राम चरणों की भक्ति चाहिए। और जैसे राम जी देने को तैयार हुए तो बाबा तुलसी ने कहा, रुको रुको रुको, पहले पूरी शर्त सुनो हमारी।
राम चरणों की भक्ति चाहिए, पर एक शर्त के साथ चाहिए। कौन सी शर्त है? हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई। एक तो भक्ति ऐसी है कि मिल गई और जितनी है उतनी बनी रहेगी, ये ऐसी भक्ति नहीं चाहिए। बढ़े अनुदिन अधिकाई, हर दिन पल पल प्रतिक्षण वर्धमानम, जो हर क्षण बढ़ती रहे, ऐसे राम चरणों की मुझे भक्ति दे दो। अब बताओ, जो इतनी मांग त्याग चुका है, उससे एक प्रेत कह रहा मांगो, क्या चाहिए? बाबा तुलसी कहते मुझे जो चाहिए तू दे देगा। प्रेत कहता हमारा कोशिश करके देख सकता हूं, अगर हमारे कंट्रोल में हुआ तो दे देंगे। अरे राम जी के दर्शन करवा दे। प्रेत हंसा, अरे महात्मा जी, राम जी के दर्शन कराना अगर हमारे सामर्थ्य में होता तो हम भूत प्रेत बनते, ये बस की नहीं। कुछ और मांगो तो बोले राम जी के किसी भक्त का दर्शन करवा दे। प्रेत ने कहा कि दर्शन तो नहीं करा सकता, पर पता बता सकता हूं, आप खुद जाके देख लेना। बोले पता ही बता दे। कहा कि आप नित्य हरि कथा राम कथा करते हो और उस कथा में बहुत भीड़ आती है, सबको लगता हम बाबा तुलसीदास जी के एकदम नजदीक जाके बैठे हैं, सबसे आगे बैठे हैं, वीआईपी में हम ही बैठे हैं, सोफा हमको ही मिले। होता ना आजकल की कथाओं में, आगे की बड़ी दौड़ होती है कि हम सबसे फ्रंट में बैठने चाहिए। तो वो प्रेत कहता है महाराज, सबको लगता हम आगे बैठे, आपकी नजरों में बैठे, पर आपको पता है जहां सारे श्रोता आकर के अपने जूते चप्पल उतारते हैं, वहां उन जूतों के बीच रोज एक कोढ़ी आकर के कथा सुनता है। पूरे शरीर में उसके रोग ही रोग है, लहू लुहान पड़ा रहता है। सब देख कर के अरे राम राम, छी छी छी, दूर हो जाओ इससे। मालूम है वो कोढ़ी कौन है? वो कोढ़ी है राम कथा सुनवे को रसिया। जो राम कथा का बड़ा घनिष्ठ प्रेमी है, ऐसे राम भक्त हनुमान जी आकर के रोज आपकी कथा सुनते हैं। और उनको मतलब नहीं कि आगे बैठे हैं कि पीछे बैठे हैं, कि कोई हमको आके हमारा स्वागत करे, माला पहनाए ना, वो बड़े पीछे पीछे आपकी कथा सुनते हैं। जाओ मिल लेना आप, इतना हम पता आपको बता सकते हैं। बाबा तुलसी ने कहा बस यही तो चाहिए, अब तो आगे का काम तो हम खुद कर लेंगे। अगले दिन कथा आरंभ हुई। बाबा तुलसी की नजरें बस वहीं टिकी हुई हैं, कब आएंगे कब आएंगे, श्री हनुमंत लाल का कब दर्शन होगा। और जैसे देखा कि कोढ़ी जूतों के बीच में कोई देख भी नहीं रहा उसको, किसी को दिख भी जाता नजर हटा के, अरे कैसा कहाँ पड़ा है, तुरंत बाबा तुलसी सारा पंडाल छोड़ भागे और जाकर के श्री हनुमान जी के चरणों को पकड़ लिया। हनुमंत लाल बोले दूर 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 हटो, अरे हमारे पास मत आओ, तुम जानते नहीं छुआछूत का रोग है, छूने से ही रोग फैल जाता है। तो तुलसी बाबा ने हाथ जोड़ के मुस्कुरा के कहा, यही तो चाहता हूं कि तुमको जो राम रोग लगा है, राम भक्ति का रोग लगा है, मेरे छूने से वो रोग मुझे भी लग जाए, ऐसी कृपा करना, ये रोग मुझे प्रदान करना। यकीन मानना, ये जो स्वाइन फ्लू आया, कोविड आया, कोरोना का वायरस आया, ये सब वायरस भक्ति के वायरस के सामने चींटी के बराबर भी नहीं है। भक्ति का वायरस इतना खतरनाक है कि जो इसके संपर्क में एक बार अच्छे से आ जाए ना, लाख कोशिश करो फिर इस वायरस को, इस भक्ति को दूर करने की। मीरा इस वायरस के चपेट में आई तो पूरी दुनिया लग गई मीरा को भजन से हटाने के लिए। परिवार, सास, पूरा खानदान लग गया, समाज लग गया। अरे बावरी क्यों बेइज्जती कराती है दुनिया में अपनी, छोड़ना ये गिरधर गिरधर गाना। पर मीरा कहती है, राणा जी माने या बदनामी लागे मीठी, ये जो तुम बदनाम करते हो ना, मुझे सोचना मत मैं इससे डर जाऊंगी, मुझे ये मीठी लगती है।
क्योंकि एक बार जब मैंने जिसको एक बार चुन लिया, अब तुम कितनी भी कोशिश, कितना भी प्रयास कर लो, अब वो ये जन्म जन्म का रिश्ता ये छूटने वाला नहीं है।